हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल को लेकर आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर बोल रहा है 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर विकल्प दे रखा है। चलिए इसके बारे में कुछ आपको टैग वर्ड्स देते हैं जिससे ये पता चल सकेगा कि आखिर 11/25 के जगह पर परीक्षा में कुछ भी भिन्न देता है तो उसका उत्तर कैसे निकाल पाएंगे। और यहाँ पर अगर दे रखा है 11/25 तो हमें किस चीज से मतलब होना चाहिए? हमें केवल हर के संख्या से मतलब होना चाहिए। यानी कि हर में 25 लिखा है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं और 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 5 × 5। अब मान लीजिए कि 5 × 5 के जगह पर अगर 2 × 2 भी रहे उस दशा में इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत हो जाता है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान देना है कि जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उस अभाज्य गुणनखंड में 5 की संख्या कितना हुआ है चाहे 2 की संख्या कितना हुआ है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस 5 और 2 आना चाहिए, या केवल 5 आएगा या केवल 2 आएगा। उस स्थिति में इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु -4,10 के भुज का मान क्या होगा? किसका पूछा है? तो पूछा है -4,10 बराबर में आपको यहाँ लिख कर दिखाते हैं तो इसका होता है भुज कोटि। अब इसको तुलना कर सकते हैं कि आखिर भुज का मान क्या है, तो भुज का मान -4 है और कोटि का मान क्या है? 10 है। इसमें पूछा क्या है? भुज का मान पूछा है। भुज का मान क्या प्राप्त हो रहा है? -4 है, तो -4 आपको यहाँ मिल रहा है। ये चौथा नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरे नंबर में बोला है AP √3, √27, √243 ... का सार्व अंतर क्या होगा? चलिए इसको यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। तीसरे का हल कर रहे हैं। क्या लिखा है? AP √3 लिखा है या √27 लिखा है, √243 लिखा है। तो इसको नीचे एक बार और लिख सकते हैं, √3 लिख लीजिए या 27 को खंड करेंगे क्या होता है? 3 × 3 × 3। अब इसको आप छोड़ दीजिए, इसको हूबहू उतार लीजिए। हमें 2 संख्या से ही पता चल जाएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें से क्या है, 2 3 के बदले 1 3 को बाहर निकाल देंगे और इसको रूट के अंदर छोड़ देंगे। इसको उतार लेते हैं 243। निकालना क्या है? सार्व अंतर निकालना है, जिसको संक्षेप में D से सूचित करते हैं। और D बराबर सूत्र होता है A2 - A1, यानी कि A2 का मान क्या है? यहाँ पे 3√3 दे रखा है और A1 का मान क्या दिया है? √3 दिया है। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2√3 मिलेगा और यही इसका उत्तर हो जाता है। देख लीजिए किसी विकल्प में है कि नहीं है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा है प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा? यानी 4 नंबर का हल करना है। क्या पूछा है? बोला है प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य। यहाँ पर संक्षेप में लिखते हैं माध्य बराबर आप जानते हैं σx/n होता है। अब σx मतलब जो प्रेक्षण होता है। क्या बोला है? प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक। क्या बोला है? सम पूर्णांक यानी सम संख्या। तो लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और नीचे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 संख्या है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 4, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 30/5। काटेंगे इसको, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यही 6 किसी विकल्प में दिया होगा। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। 5वां नंबर बोला है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होगा। यहाँ पर विकल्प दे रखा है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो
एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखा है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 और हमें शून्यांक निकालना है तो यहाँ पर शून्य लिख लेते हैं, 6x² को उतार लेते हैं। इसके मध्य पद के बारे में हम आपको पहले भी बताए हैं कि मध्य पद को ऐसे दो भाग में तोड़ना होता है कि इसको जोड़ने पर मध्य पद के बराबर आ जाए और उसी को गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आ जाए। इस दोनों को गुणा करेंगे तो होगा माइनस 18x²। ठीक है, अब ये जो लाना है किसको क्रिया करके लाना है, तो सबसे पहले इसको माइनस 7x को दो भाग करेंगे और उसी दोनों भाग को जोड़ करके माइनस 7x और गुणा करके माइनस 18x² लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देख लीजिए माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 2 घटा लेंगे, माइनस 7x यानी इसके साथ आ रहा है। और अगर इसी को गुणा करते हैं तो माइनस 18x² आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर लेते हैं, 6 और 9 में से कॉमन निकालते हैं, क्या होगा, 3 कॉमन निकलेगा और दोनों x में से एक तो x यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा और x² में से x बाहर आ गया है, क्या बचेगा, x बचेगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा और x यहाँ बाहर निकल गया है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, इस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और जब 1 लिखेंगे तो इसको हूबहू यहाँ पर उतार लेना होता है। 2x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट समान होना चाहिए, अगर समान नहीं होगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब दोनों में से एक को बाहर निकाल देंगे, 2x माइनस 3 और 3x और प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब आइए, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x को अगर बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूसरे पक्ष में जाएगा तो 3 होगा। फिर क्या करेंगे, x बराबर 3/2, इसको लेके आते हैं, क्या लिखेंगे, एवं 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर प्लस 1 दूसरे दिशा में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस 1 को यहाँ लिखेंगे, बटा 3 जाके आपका भाग लग जाएगा। तो यही जो है किसी ना किसी विकल्प में दे रहा होगा 3/2। देखिए 3/2 और माइनस 1/3, माइनस 1/3 वो जो आंसर यहाँ पर आया हुआ है इसमें आपको कहीं नहीं मैच करेगा, इसका मतलब कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था आज के 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। अब आपसे मिलेंगे इसी तरह के नए प्रश्न और उसके हल के साथ अगले वीडियो में।